आइए हम और आप श्री राम की मातृ पितृ भक्ति के विषय में जानते हैं। श्री राम जी माता पिता और गुरु की भक्ति कैसे करते थे। श्री गणेशाय नमः। श्री राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के अनन्य भक्त हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम करते ही नहीं। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पांव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पांव छूते हो कि नहीं। उसने जवाब दिया कि महाराज पहले पांव छूता था, परंतु बीए पास किया तब से छोड़ दिया। वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में संकोच हो, लज्जा आती हो। इससे तो यह मूर्ख रहे तो क्या बुराई है। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने की भावना जागे, सब में भागवत तब दृढ़ हो। अरे जो माता पिता की सेवा करते नहीं, वे समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं। वे भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं। जो विद्या माँ बाप की वंदना करने में शर्म जगावे, वह विद्या नहीं है। बाप की संपत्ति लेने में शर्म या संकोच नहीं करते, माता पिता की संपत्ति में बंटवारा करने में संकोच नहीं करते, पर माता पिता के चरण स्पर्श करने में, वंदना करने में शर्म करते हैं, संकोच करते हैं। आजकल तो ये रीत हो गई है कि जब ब्याह हो जाता है, घर में नई दुल्हन आ जाती है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। बच्चों को कौन संभाले। जो बच्चे हैं उनके लिए आया रखी जाती है। अपने नौकरी पे जाते हैं, बच्चे आया संभालती है, बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में। ये संस्कार, ये पश्चिमी सभ्यता हमारी सनातन परंपरा नहीं है। ये मैकाले के द्वारा हमारी पढ़ाई के लिए विकृति, हमारे सनातन धर्म की अति हानि की गई है। जो हमको पढ़ाया जाता है वो हमारी पढ़ाई नहीं है। हमारी पढ़ाई सनातन धर्म की वैदिक संस्कृत भाषा है। संस्कृति के प्रति आत्मनिर्भर बनना, सदाचारी रहना, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सिखाती थी सनातन धर्म में रहते हुए। आज तो जो एक विद्यालय चलता है जिसको क्रिश्चियनों द्वारा स्थापित किया गया है, कौन सा विद्यालय बोलते हैं उसको, जो अंग्रेजी सिखाता है, जहाँ पे माथे पे तिलक नहीं लगाने दिया जाता, जहाँ से हाथों का कलेवा कटवा दिए जाते हैं, राखी फेंकवा दी जाती है। ऐसे विद्यालय में हमारे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम जिस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है उस परंपरा की लाज रखना, तो ऐसे विद्यालय में हमारे बच्चों को नहीं भेजना है। हमारे बच्चों को संस्कार हम दे सकते हैं। माँ बाप को, अगर आपको आने वाले समय में वृद्धाश्रम में रहना है, घर से भागना है, तो अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेजो, नहीं तो ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेजना, जहाँ संस्कार
क्षीण होते हैं। कई हमने देखे हैं, कई पेपरों में आता है कि फलाने विद्यालय में आज राखी हुई, राखी के उत्सव के बाद वो स्कूल गए बच्चे तो वहाँ पे राखी कटवा के फेंक दी गई, माथे से तिलक हटवा दिया गया। वहाँ पे ऐसे प्रार्थना होती है, ऐसे प्रणाम किया जाता है। ये बच्चों को कहाँ से शिक्षा मिल रही है? ये उस विद्यालय से शिक्षा मिल रही है। हमारे इधर ऐसे ऐसे करना नहीं है। हमारे इधर प्रणाम की परंपरा सिर रख के और मस्तक झुका के प्रणाम करने की परंपरा है, जो कि मिट गई है। माता पिता, कितने लोग तो माता पिता का वंदन तो करते हैं परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस बंधन का कोई अर्थ नहीं है। बंधन का अर्थ तो यह है कि मैं तुम्हारे अधीन हूं, अपना मस्तक और हाथ में तुमको समर्पण करता हूं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य करूंगा, तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा, मैं तुम्हारा सेवक हूं। माथा है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति के प्रतीक। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ में क्रिया होती है। वंदन अर्थात इन सब का समर्पण, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तुमको सुखी होना हो तब माता पिता की सेवा करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित ना हो या साथ रहते ना हो तो 24 घंटे में एक बार माँ को याद करें, पिता को याद कर कर वंदना करें। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो तब वृद्धा अवस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु और अतिथि, ये चार संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं। अतिथि तो देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता का नंबर पहला है, माता का नाम दूसरा है, पिता का नाम दूसरा है और गुरु का तीसरा है। माता पिता ये परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ईश्वर अगर कहीं देखना, ईश्वर की अनुभूति करना तो अपने माँ बाप में कीजिए। अगर ईश्वर की अनुभूति आपको करना है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ कैसे होते हैं, तो अरे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने माँ बाप को देख लीजिए, आप अपने माँ बाप से शिक्षा प्राप्त कीजिए। अपने माँ बाप में भगवान को देखिए ना। आप कहाँ से आए? आप इस दुनिया में आए हैं, आपका ये शरीर है, हाड़ मांस का शरीर, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आपके माता पिता से। तो वो ईश्वर हैं। आपकी जननी, जननी जगदम्बा माँ को कहते हैं। जगत जननी जन जानकी, अतिशय प्रकरण निरान की, ताके जुग बद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल भक्ति पाऊं। अरे माँ की कृपा से सारा संसार प्राप्त कर सकते हो। माँ की कृपा से सारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माँ बाप की कृपा अछूती हो गई है आजकल। लोग माँ बाप को रखना नहीं चाहते। वही संस्कार, जब आप अपने माँ बाप के साथ व्यवहार सही नहीं रखोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आपको देख रहे हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कल को आपके बच्चे आपको अपने घर में रखेंगे? कदापि नहीं रखेंगे। जिस तरीके से आज आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह आपके बच्चे कल आपके साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए विनती है कि सभी लोग अपने माता पिता को सम्मान दीजिए। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है माँ बाप। जय श्री राम।